गोविंद हरि। भगवान, वेद का आरंभ हमने किया और एक वेद के आरंभ में ही हमने जाना, ऋचा दोहरा लें, अग्निं ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋतबीजं होतारं रत्नधातमम्। कि आत्मा ही हमारा यज्ञ कुंड है। गुरुकुल में छात्र पढ़ रहे हैं, 11वें वर्ष में यज्ञोपवीत के उपरांत उनको वेद पढ़ा रहे हैं ऋषि। कि अग्नियों के अधिपति, प्रलय के देवता महाशिव, पुरोहितम संपूर्ण सचराचर को तत्व रूप ज्ञान रूप प्रकट करने वाले ब्रह्मा श्री परम ब्रह्म तथा देव सत्यलोक को जीतने वाले, सृजन के और पालन करने वाले महाविष्णु, यज्ञस्य देवम, इस शरीर रूपी यज्ञशाला के वे ही अधिष्ठित देव हैं, अर्थात अ उ मा ओम है। अ से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा, उससे उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु तथा मां से मृत्यु मृत्युंजय महेश। तो उस आत्मा को जाने, उस सत्य को जाने। चलो आज अंतर्मुखी हूं, बाहर का यज्ञ नैमित्तिक यज्ञ है, पढ़ाने के लिए है। जैसे खिलौनों से बच्चों को अक्षर ज्ञान कराते हैं पाठशाला में, उसी प्रकार बाह्य यज्ञ से हम अपने को पढ़ें, वो यज्ञ जो हम सबके भीतर प्रज्वलित, जो घट घट वासी, जो अजर अमर अविनाशी है, उस यज्ञ को जाने, उसे पहचाने। होतारम रत्नधात्मम, जो हम पर निरंतर न्यौछावर कर रहा है, स्वर्णिम उपलब्धियां, जीवन के अमृत क्षण। ईले, चलो आज ऐसे आत्मा से, ऐसे यज्ञ से अद्वैत करें। तो बाहर जो आचार्य बैठे हैं, हवन कराने आए हैं, उनका प्रतीक यहां मेरा अंतरात्मा है, ईश्वर है, ओम है। जो बाहर उपाचार्य पृथ्वी बैठे हैं, वो प्राणवायु के समान है। मेरे भीतर की यज्ञशाला में प्राणवायु ही आचार्य आत्मा के साथ उपाचार्य। बाहर यज्ञ कुंड और अग्नियां जो पवित्र प्रज्वलित हैं, भीतर ब्रह्म ज्वालाएं हैं, 9 अग्नियां हैं, यही 9 दुर्गाएं हैं, ये 9 माताएं हैं। बाहर जो भोजन आदि है, जैसे बाहर के हवन में हम सामग्री में ले रहे हैं, उसी को जब हम जीव रूप यजमान बन के आत्मा को अर्पित करते हैं, तो आत्मा ही यज्ञ के द्वारा ब्रह्म ज्वालाओं से उन्हें समृद्ध करता, रक्त मांस ज्योति के कणों में लौटाता, हमें बुद्धि से, विवेक से, संतति से, शौर्य से, साहस से सबसे वरद करता है। मेरी सत्ता मुझे मेरे अंतर से मिलती है, न कि भौतिकताओं से मिलती है। चलो एक बार अपना क्रिटिकल एनालिसिस कर लें। आओ आज अपने को पढ़ डालें। ये हमने पूर्व की ऋचा में पढ़ा और आज क्या कह रहे हैं? अग्नि पूर्वे भीर ऋषि भीडयो नूतनैरुत सा देवां एह वक्षति। अग्नि ही, इन अग्नियों में ही पूर्वे भी, पूर्व काल में अनंत समय से ऋषि भी, जिन साधकों और तपस्वियों ने नूतनैरुत ईडयो, अपना आप को अर्पित किया, अपनी आत्माओं में जाके खोए, नूतनैरुता, वे ही नूतन जीवन पाए इन नित्य नई अमर रश्मियों से। सह देवाम एह वक्षति, वे ही देवत्व को पाए, वे ही देवत्व का आलिंगन कर पाए, उन्हीं के योग सफल हुए और वो आत्मा में व्याप्त होकर नित्य स्वरूप ग्रहण करते, सदा के लिए अजर अमर रूप को पा गए, देवत्व का आलिंगन पाए। अब यहां हम देख रहे हैं
कि ऋग्वेद आरंभ से ही जिस यज्ञ के गीत गा रहा है वो नहीं जो संप्रदाय बाहर बिठा के हमें करा है। और सोचने की बात है कि सभी स्मृतियों में, सभी ग्रंथों में, श्रुतियों में, सब जगह आत्म यज्ञ को ही गाया गया और किसी संप्रदाय ने इसकी चर्चा नहीं करी, खाली बाहर का यज्ञ ही गाया है। यह बहुत बड़ा भेद क्यों है? यदि हम उसके कारण खोजें तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि ये यज्ञ के स्वरूप खाली बाहर तक तथाकथित पुण्य लाभ तक क्यों सीमित होकर रह गए? और हर व्यक्ति खाली ग्रंथों को रटना चाहता है, लादना चाहता है, उन्हें आत्मसात करके जीना नहीं चाहता। उससे हटके ही क्यों जी रहा है वो? एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका उत्तर हम सबको अभी लेना होगा, क्योंकि यदि ये संदेह बाकी रह गए तो फिर ये रहेगा कि वो क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते। तो उसे हम पहले स्पष्ट कर लें। आज से करीब 1200 वर्ष पूर्व, इससे पहले महाभारत युद्ध में एक भयंकर विध्वंस हो चुका है भरतखंड का, और सारा राष्ट्र विखंडित है। मतभेद पैदा होने लगे हैं और जैसे जैसे धर्म का स्वरूप लुप्त होता गया, सांप्रदायिकता जन्म लेती चली गई। यथा 2500 वर्ष पूर्व बौद्ध और जैन संप्रदाय उभरे, नाग संप्रदाय आए, नागा आए, नाना प्रकार की सांप्रदायिकता ने जन्म लेना शुरू किया। और कोई 1200 वर्ष पहले विदेशी दास्ता का प्रभाव आ गया, ये देश गुलाम हो गया। तपस्वी ऋषि सब मारे गए, गुरुकुल और विश्वविद्यालय सब जलाए गए, और वो सन्यासी जो सब में एक ब्रह्म का, एक नारायण का भाव रखते हैं, उनके कटे सरों को नेजों पर लेकर वो सैनिक जो विदेशी थे घूमते थे, बोले कहां इसमें भगवान, वो तो 7वें आसमान में रहता है। और धीरे धीरे ये देश गुलामी की चादर के नीचे दबता चला गया, अंधता बढ़ती चली गई, धर्म के मौलिक स्वरूप खोते चले गए। वेद में असंख्य ऋषि हैं, कोई संप्रदाय नहीं। पुराणों में भी नाना पुराण है, नाना ऋषियों की कथाएं हैं, लेकिन कोई संप्रदाय नहीं। संप्रदाय कोई ऋषि नहीं चलाता, संप्रदाय चलाते हैं ठेकेदार। धर्म कभी सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करता। और समय के साथ उनकी देखा देखी, क्योंकि उनके यहां आत्मा यज्ञ ऐसी कोई चीज ही नहीं थी, तो उनकी नकल करते हम लोग भी सप्त लोक की तरफ भागने लग गए। वो जो मुझ में बैठा है उसे मैं लोगों में खोज रहा हूं। मेरी अवस्था कैसी है कि बाहर से आया अतिथि घर में बैठा है, मैं सड़कों, गलियों, चौराहों, स्टेशनों में ढूंढ रहा हूं कि वो आया क्यों नहीं, वो घर बैठा इंतजार। तो जो भटके हम अपने अंतर से, तो कभी फिर भीतर नहीं आए। और संप्रदायों को लगा कि इनमें एक गुरुडम है, इसलिए इतने शक्तिशाली हैं। वो भूल गए कि जिन्होंने इस देश को गुलाम बनाया वो कोई मसीहा या पैगंबर नहीं थे, भाड़े के फौजी थे। और हम उनकी भी बी टीम बनते चले। और उसके बाद मैं कुछ ऐसा करूं कि सब मेरे पीछे भागने लगे। इस दुर्गंध ने नानावाद, वितंडावाद, सांप्रदायिक पंथ और मठों को जन्म दे डाला।
और इस प्रकार वो वेद का अमृत हमसे लुटता गया, हम इससे अलग हटते चले गए। मैं एक पूर्ण पुरुष पूर्ण जीवन जी सकता हूं यदि अपनी अंतर आत्मा से जुड़ जाऊं, नहीं तो एक अधूरी कटी कटी सी जिंदगी है। बाहर से चाहे जितनी भौतिकताओं की बैसाखियां लगाऊं, लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आई। जो उस्तादवाद, शागिर्दवाद और जमूरावाद उनका था, उसी ने यहां पर भी स्थान पा लिया, जिसे आज हम गुरुडम के रूप में देखते हैं। ये सनातन धर्म की देन नहीं है। सनातन धर्म में जब भी आप किसी ऋषि मनीषी के पास जाते हैं कि मैं आपको अंतर्मन से अपना गुरु स्वीकारता हूं, तो उत्तर देता है कि ये तुम्हारा उचित भाव है, क्योंकि विनम्रता नहीं होगी, झुकोगे नहीं, तो मेरे दिए हुए ज्ञान को आत्मसात भी तो नहीं कर पाओगे। परंतु बालक, जब सब में वो एक ब्रह्म बैठा है, तो मेरा धर्म नहीं कि मैं तुम में शिष्य देखूं। मेरे लिए तो तुम साक्षात नारायण का रूप हो, और आप बताओ मैं तुम्हें कौन सा ज्ञान दूं, तुम मुझसे क्या इच्छा करते। यहां चेला चंदा, तावीज गंडा, कौल भराना, ये सब धर्म में नहीं है। लेकिन संप्रदायों को लगा कि ये रास्ता अच्छा है, क्योंकि इसमें तो हर साल, हर महीने, हर त्योहार पे चढ़ावा भी लेके आएगा, और इस तरह से हमारा एक संगठन बनता जाएगा। तो उन्होंने उन्हीं की नकल कर डाली, जिसे आज हम हर ओर प्रचलित पाते हैं। गुरुकुल में जब 11वें वर्ष बालक आता है, तो उसे दीक्षित करने के लिए, दीक्षा के लिए ऋषि अवश्य गुरु बनते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है, 15-16 साल में अपने दीक्षाकांत करने के उपरांत जब वो जाता है, तो ऋषि दीक्षांत समारोह में ही उस छात्र से कहते हैं, देखो बालक, जब तुम आए थे हम तुम्हारे गुरु बने, और तुमने 15-16 बरस में जो ज्ञान पाया है, वस्तुतः वो ज्ञान ही गुरु है, हम तो निमित्त हैं। इसलिए गुरु ऋण से और गुरु भाव दोनों से मैं तुम्हें तत्क्षण मुक्त करता हूं, उसका कभी भान नहीं लोगे। तुम्हारा अंतरात्मा ही गुरु है, तुम इसे ही सदा याद रखोगे, और जीवन की हर राह में अपने अंतरात्मा से आदेश लोगे। लेकिन गुलामी के अंधेरों में, और इस गुलामी जो यहां आई थी, इसने पहले अपने देशों में भी सत्य की हत्या की थी, और सांप्रदायिकताएं वहां भी नहीं थी। जैसे ओम में 3 अक्षर हैं, उसी प्रकार गॉड में भी 3 अक्षर हैं। गॉड में 3 लेटर्स हैं, G+O+D। GOD क्या बना? गॉड। G फॉर जनरेटर, जनरेशन, O फॉर ओरिएंटेशन, ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉयर। धारण, सृजन और संहार के यज्ञों द्वारा जो जड़ प्रकृति को चैतन्य जीवन धाराएं प्रदान करता है, उसी को हम गॉड कहते हैं। और यहां भी जो स्मॉल GOD हम लिखते हैं, गॉड गॉडेसेस, तो ये देवी देवता होते हैं। और जब भी हम जी को परम करते हैं, कैपिटल कर देते हैं गॉड की, तो अल्टीमेट क्रिएटर हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। और यहां भी आत्मा के आगे हमने परम लगाया, तो क्या बना? परमात्मा। अल्लाह में भी 3 ही अक्षर थे, प्री मोहम्मद, आज भी है, अलिफ लाम हे, वही आ उमा GOD। एक ही इक्वेशन था, एक ही समीकरण था कि मैं अपने को पढ़ पाऊं, मैं अपने आप को जान पाऊं, एक वैज्ञानिक की तरह मैं अपना क्रिटिकल एनालिसिस ले सकूं, अपने को जान सकूं। इस उद्देश्य से वो जानने चला
कि मैं कौन हूं, कौन है जो मुझे भस्मी से अन्न मिलाता है, कौन है जो उस अन्न को दुर्लभ जीवंत धाराओं में लौटाता है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, इस धरती पर जीवन आया कैसे, ये पानी, ये जीवन, ये सब क्या है। और वेद की ऋचाओं में हम आगे पढ़ेंगे, इसे हम नाना पुराणों में भी पढ़ के आए हैं कि जीवन और जल दोनों आकाश की देन। गंगा अवतरण में जल को धरती पर उतारा गया था, क्योंकि जब तक जल उतारा न जाए किसी ग्रह पर पानी नहीं होता है और जल पृथ्वी पर पैदा भी नहीं होता है। और उन कथाओं को भी हम बीच में लेते चलेंगे। और इस प्रकार जीवन को भी जब हमने धरती पर उतारा तो वो भी किस प्रकार उतारा और किस प्रकार गौओं के गर्भ से निषेचित भ्रूणों के द्वारा मानव को धरती पर उतारा जा सका, वो हम चौथे ऋषि में पढ़ रहे हैं और वेद में आगे भी उनके हम विस्तार पढ़ेंगे। इसलिए गाय को हम मां कहते हैं और वो 33 करोड़ देवता उनमें वास करते हैं। असुरों की उत्पत्ति भैंसों से हुई, इसीलिए महिषासुर कोई कथा नहीं है, वरन इस धरती पर जब असुरत्व को उतारा गया, क्योंकि सीधा मानव चाहे देव हो, मनुष्य हो या असुर संस्कृति हो या सुर विचारधारा कोई भी हो, मनुष्य क्षीर सागर स्वयं में पार कर नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो उसके शरीर निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसलिए उनको उस भाव से उतारा गया जो हम चौथे ऋषि में विस्तार से पढ़ते चल रहे हैं। यहां ऋषि कह रहा है, थोड़ा वेद में वापस चले, कह रहा अगनि ही पूर्वे भी ऋषि भी ईदेव नूतने रुदा, कि यदि तुम कहो कि राह है तो वो राह इस यज्ञ से ही होकर है। तुम सोचो कि बाहर तुम खाली घंटी बजा के पूजा करके चौधरी बन करके दंभ और मिथ्याभिमान के खेल करके तुम हो सकता है बाहर के लोगों को मूर्ख बना सको, अपने तथाकथित भक्ति तपस्या साधुता का एक दंभाचरण, एक दिखावा कर पाओ, लेकिन राह नहीं मिलेगी। राह कहां मिलेगी? अग्नि ही, इन आत्म ज्वालाओं में ही, पूर्वे भी ही, पूर्व काल में इन्हीं में सन्मुख होकर के, इन्हीं में डूब करके, अभिमाने सम्मुख होना, व्याप्त होना, पूर्व काल में भी इनमें सम्मुख होकर व्याप्त होकर के ऋषि भी ही, वो ऋषि जो इसमें डूबे, इसमें समाये, जिन्होंने आत्मा को ही अपना सर्वस्व माना, ईदेव, और उन्होंने आत्मा से अद्वैत किया, यज्ञाद्वैत किया, नूतन रुता, इन नित्य रश्मियों में आकर के लोटपूट हो गए, देवाम एह बक्षति, वे ही देवत्व को पाए, वे ही देवता का है। जीवन वो पहेली है कि रास्ता खोजे नहीं मिलता, और राह भी ऐसी है, उल्टे चलोगे, भीतर जाओगे तो ऊपर तक का रास्ता मिल जाएगा, और बाहर जाओगे तो यहीं भटकते रह जाओगे। ये वो चक्रव्यूह है महाभारत का। इसको भेदने के लिए अभिमन्यु को इसके भीतर प्रवेश करना होगा, ये बाहर से नहीं कटता। और हमने हमेशा चाहा कि बाहर भटक के ही हम सारे पुण्य कमा लें, सारे तप पा लें, यशगान तो हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं है। वेद कह रहा है जो अपने को नहीं पढ़ते, जो अपने को नहीं जानते, वे सब कुछ पढ़ने के बाद भी अपढ़ और अज्ञानी ही के समान होते हैं। दुर्भाग्य से आधुनिक गुरुकुल शिक्षा में अध्यात्म को कोई स्थान ही नहीं दिया। गुलामी के अंतरालों में मदरसों से स्कूल तक आई ये शिक्षा
लॉर्ड मैकाले का ही सूत्र लेके चली, अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस। इसी के लिए माता पिता आज भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप सब भी उसी में पढ़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री और शिक्षाविद भी यही पढ़ा रहा है। लेकिन गुरुकुल में शिक्षा का सूत्र यज्ञोपवीत है। पहला सूत्र कि भस्म से ये शरीर अन्न में आया कैसे, ये मेरी शिक्षा का पहला सूत्र है। मुझे उस यज्ञ को इन पेड़ों में पढ़ना है। ये पेड़ मेरे लिए भगवान के मंदिर हैं, यज्ञशाला है। दूसरा सूत्र कि उन्हीं वनस्पतियों को निमित्त माता पिता की देह में यज्ञ करके, वो कौन, वसुदेव और देवकी हैं, जो फिर मुझे शिशु रूप में प्रकट कर देते हैं। वसु माने अग्नि, देव माने देवता, और देवकी अर्थात ब्रह्म ज्वाला, वही जो मुझे शरीर में उत्पन्न करते हैं। और ये वाहे माता पिता जो हैं, ये केवल नंद और यशोदा बन के पालते हैं, लेकिन हमेशा यही गाते हैं कि ये तो मेरा है, वो तेरा है, भेदभाव करते हैं। तो कहा दूसरा सूत्र है इस यज्ञ को जानना कि मैं अन्न से फिर इस रूप में लौटा कैसे। और तीसरा सूत्र, ये शरीर मेरा एक मंदिर है, एक यज्ञशाला है, मेरा बनाया नहीं, प्रभु का बनाया है। पलथी के जैसा चबूतरा, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के चूड़े सा कलश, आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और जीव रूप, हम सब इस शरीर में, इस मंदिर में मात्र पुजारी ही तो ये सब कुछ पाठशालाएं हैं मेरी, मुझको जानने के लिए, मेरी मुझ तक आने के लिए बात है ये। तो कहा कि पूर्व काल में भी जो इस मार्ग से बाहर से स्वयं को जानते हुए शने शने भीतर आए और जिन्होंने ब्रह्म ज्वालाओं के साथ अद्वैत किया, सा देवाम एह बक्षति। यही बात हमने श्रीमद् भगवद गीता में भी पढ़ी कि शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते एक्यायाति अनावृत्तिम अन्न आवर्तते पुनः। कि इस जीवन जगत के दो मार्ग हैं, एक सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है जिसका पितृयान है, दूसरा शुक्ल मार्ग है जिसका देवयान है अर्थात आत्मयान। एक मार्ग से गए योगी पुनः पुनः आवागमन को जाते हैं, उनका फिर जन्म होता है। अन्य आवर्तते पुनः, उनका फिर जन्म होता है। और एकायाति अनावृत्तिम, उनकी अनावृत्ति होती है, उनका आवागमन नहीं होता है। तो उसको भी बड़े विस्तार से आज भी हम रूढ़ियों में निभाते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि पैदा हुए तो 12 ही क्यों मनाई गई, 12 दिन का सूतक क्यों रहा, और जब मरे तो इस एक जन्म का एक दिन और जुड़ करके 13 ही क्यों मना दी गई। अब सूतक का एक दिन और क्यों बढ़ा दिया। ये सारी बातें वेद में पृष्ठ में चल रही हैं, वो यही बताने के लिए कि दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। अब देखो, जो बाहर बाहर जीना चाहेगा तो वो बाहर ही के रास्ते तो जाएगा। एक मोटी सी बात है, फलाने ने ये क्यों, फलाने ना वो क्यों, ये मेरा है वो तेरा है, ये अपना है उसने ऐसा क्यों किया। जो हमेशा बाह्य जगत की आसक्तियों में खींचता लड़ता घूमता फिर रहा है, उसकी राह सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है उसका, और उसे पितृयान से ही जाना होता है। और जो किसी बात का भान न लेता, जीवन में वो एक नाट्यशाला जानकर निमित्त धर्म को तटस्थ भाव से जीता हुआ, स्वधर्म अर्थात आत्मधर्म को अंतर्मुखी होकर जीता है, वो आत्मा के साथ, ज्योतियों के साथ, अपनी ज्योतियों के साथ जुड़कर अनंत की राह पाता है। हमको
हर क्षण अपने से एक प्रश्न पूछना कि भीतर कितना है और बाहर कितना है। क्या इच्छा है तेरी, किधर से जाना है। यदि ये सवाल एक ऑटो सजेशन के रूप में हम अपने आप को दे डालें आज, तो शायद वो पाप हम फिर नहीं दोहराएंगे और उस कपट के रास्तों पे तो हम कदापि नहीं जाएंगे। कि भाई ये दिखावे से कुछ होने वाला नहीं है, ये स्वांग ढोंग मुझे कहीं लाने वाले नहीं। मुझे खुद को उत्तर देना है, अपने से पूछना है कि जो बाहर जिएगा वो बाहर के रास्ते भटकने जाएगा, पितृयान से जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और जो आत्मा को ही सब कुछ मान के जिएगा वो अंतर की राह जाएगा, उसे अनंत की राह मिलेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं। गीता में भी भगवान ने कहा कि जो संपूर्ण भूत प्राणियों की रात्रि है, या निशा सर्वभूताना तस्याम जागृति संयमी, कि जो संपूर्ण भूत प्राणियों की रात्रि है वो संयमी का, आत्म संयमी का दिन है। बोले ये क्या बात हुई? अरे भाई जब दिन है तब दिन है और जब रात है तब रात है, तो ये अलग अलग कैसे हो सकती? कहा नहीं, इसको मर्म से समझने की जरूरत है। दिन कब होता है? जब सूरज निकल आता है, अंधेरे छट जाते हैं। तो आत्म संयमी जानते हैं कि सूरज तो अंतरात्मा है मेरा, ये आत्मा रूपी सूरज हट जाए तो एक सहस्त्र सूर्य भी क्यों ना जगमगाए, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, मुझे अपना पराया कुछ भी तो दिखाई नहीं देता। तो वो जानते हैं कि दिन कहां है? जहां सूरज है। सूरज कहां है? वो तो भीतर है। बाहर जो दिखता सूरज है, अरे वो तो सिर्फ एक आईना है, एक शीशा भर है। क्योंकि जब जब मेरे आत्मा सूरज की झाई पड़ती है तभी तो उसमें से चमक आती है। आत्मा सूरज हट जाए तो फिर ये बाहर का सूरज मेरी मुर्दा आंखों में रोशनी लाता क्यों नहीं है? इसमें इसका दम क्यों निकल जाता? तो आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी जानते हैं कि जिस क्षण आत्मा सूरज का उदय इस देह के भीतर होता है वहीं से दिन का आरंभ होता है। और जिस दिन आत्मा त्याग देता है शरीर को, गहरी अंधेरी रात होती है, अपना पराया भला बुरा कुछ भी दिखाई नहीं देता, कोई मार्ग सुझाई नहीं देता। इसलिए वो भीतर जागता है, वो आत्मा की राह में जाग रहा है, बाह्य जगत में सो गया है, अर्थात विरक्त हो गया। और सकामी जन, उनके लिए तो बाहर का ही दिन है, बाहर की ही रात है। तो उनके बहुत सारे दिन और रात हैं, उनके बहुत से आवागमन हैं, वो ऐसे ही जन्म दर जन्म भटकते रहेंगे दिन और रात की तरह। और जिसने एक सूरज को, अंतर को दिन माना, उसकी रात होती नहीं है, तो वो भटकेंगे क्यों? ये जरा सी बात हम नहीं सोच पाते। क्यों? क्योंकि वेद ने प्राणी मात्र में एक आत्मा का भाव रखा। उसने कहा ईश्वर हमारा जब पिता है, वही हमारा भरत अर्थात भरण पोषण करने वाला है, भरतार है वो हमारा। तो हम सब उसके आत्मा के पुत्र हैं। भरतस्य अपत्यम, भारत हैं ईश्वर के बेटे, न कि भरत से इस देश का नाम भारत पड़ा। भरतस्य अपत्यम भारतम, कि हम सब उस ईश्वर की एक पिता की संतान है, प्राणी मात्र, न कि मनुष्य मात्र। तो हमें किसी से न जात करनी, न पात करनी, न लिंग भेद करना। बाह्य जगत को
लीला का मंच जानते हुए श्री राम की सौगंध निभानी है। हम निमित्त पिता हो सकते हैं, निमित्त पति हो सकते हैं, निमित्त पुत्र हो सकते हैं, क्योंकि जब एक तन का एक कोष नहीं बना पाए, एक रोया नहीं बना पाए, तो हम दाता प्रदाता विधाता कहां से हो जाएंगे? और वो एक बड़ा असत्य, अज्ञान और झूठ ही तो होगा, और उस झूठ को जीने वाला पतित योनियां ही तो जाएगा। तो वाह्य जगत श्री राम नाम की सौगंध है। अंतर जगत को ही हम सत्य मानकर जिएंगे। कैसे? कि पति हैं तो राम के जैसे बनेंगे, पुत्र हैं तो राम के जैसे बनेंगे, भाई हैं तो श्री राम के जैसे बनेंगे, राजा भी बनेंगे तो श्री राम जैसे बनेंगे, विनम्रता कभी नहीं खोएंगे, और वाह्य जगत को एक ड्यूटी जानकर जिए, कभी कपट, झूठ, लोभ, मोह, आसक्ति में नहीं जाए। और निमित्त धर्म को हमने पहले भी स्पष्ट किया है, एक बार फिर संक्षेप में जान लें। देश में प्रधानमंत्री है, शिक्षा मंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री है, हाँ, सेनापति है, पुलिस सुपरिंटेंडेंट है, बैंकों के देता है ना, उनके पास अधिकार कहां से आए? वो सब एक ही जगह से अधिकार पाते हैं और एक ही व्यक्ति के नाम से उन अधिकारों का प्रयोग करते हैं, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति। उन सब के पास डेलीगेटेड पावर्स होती है। इंस्पेक्टर के पास या एसपी के पास अपना कौन सा अधिकार है जो घर से लाया? तो ठीक उसी प्रकार हमारे पास कौन सी सत्ता है, कौन सा अधिकार? हमारे पास भी जो भी शक्ति, ऊर्जा, बुद्धि, विवेक, जो कुछ भी है, वो ब्रह्मांडों के राष्ट्रपति अर्थात परमेश्वर का दिया हुआ। यदि इंस्पेक्टर अपने डेलीगेटेड पावर से घूस पकड़े तो हम उसे घूसखोर, बेईमान कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते कि ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है? तो जब भी हम श्री हरि के निमित्त होकर नहीं जीते हैं, हम भी तो उस बेईमान इंस्पेक्टर की तरह प्रभु के द्वारा दी गई सत्ता का एक जघन्य दुरुपयोग करते हैं, और इस पतन को, पाप को हम आभास भी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हम अपने करीब नहीं, हम अपने पास होना नहीं चाहते हैं। हम अपने भीतर उस अमर ईमानदारी को नहीं खोजना चाहते हैं जो मेरी राह है, जो मेरा धर्म है। यदि मंत्री घूस लेता है तो उसके ऊपर मुकदमा बनता है, सारा देश उस पर थू थू करता है। काश हम भी अपने कर्मों पे थू थू कर पाए होते तो शायद सुधर गए होते और पाप से बच गए होते। सोचो, विचार करो कि हमारे पास सत्ता कहां है? हम निमित्त ही तो है, जगत एक नाट्यशाला ही तो। और वाह्य धर्म सारे नाटकीय औपचारिकताएं भरे हैं, जिसे हमें धर्म पूर्वक, शास्त्र पूर्वक, ईमानदारी से जीना है। क्योंकि वाह्य जगत रिहर्सल का मंच है, अंतर जगत स्व जगत है, आत्म जगत है, सत्य जगत है। हमने कभी इस भेद को नहीं जानना चाहा और संप्रदायों ने भी हमें बाहर ही बाहर भटकाना चाहा, और हम सिर्फ बाहर ही भटकते रहे। हमें लगा जो हम कर रहे हैं बस यही ठीक।
जबकि हमने सत्य के मर्म को अपने भीतर बैठकर पाना नहीं चाहा है। सांप्रदायिक सोच असुर विचारधारा है। माता महामुनि कश्यप की पत्नियां हैं दिति और अदिति, दो बहनें हैं। दिति से दैत्य हुए, दैत्य ही असुरवाद के प्रवर्तक है। अदिति से आदित्य हुए, देवता हुए सूर्य आदि। धर्म अदिति को राह मानता है, विषयासक्त जगत दिति को ही सब कुछ मानता है, वो दैत्य की राह जाता है। दिति से ही दराती शब्द भी बना है, जिससे आप सब चीजें काटते हैं। भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, जबकि धर्म ने ये आपको कभी कहीं जात पात तक नहीं दी है। जब भी ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य, शूद्र, किस वैश्य के घर में बालक उत्पन्न हुआ, आपने 12 दिन का सूतक मनाया। नाल काटने, डोम, चमार अथवा धानु दाई ही बुलाई गई और छठी पर्यंत जच्चा और बच्चा को उसी का छू के खिलाया गया। कहा जन्मना चाहते शूद्रा, क्योंकि ये सतही बात है, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब एक ही ब्रह्म हम सबको उत्पन्न कर रहा है, तो ये एक सामाजिक व्यवस्था हो सकती है, सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्डर हो सकता है। धर्म तो ये कदापि नहीं हो सकता। धर्म प्राणी मात्र में एक नारायण का भाव रखता है। सीए राममय सब जग जाने। हम गा तो सकते हैं, लेकिन जब तक हमें भेदभाव है, हम मान कैसे सकते हैं, हम स्वीकार कैसे कर सकते हैं? तो हम झूठे ही तो बोलेंगे। इसी को भगवान ने गीता में भी कहा, श्रीमद् भगवद गीता में, कि चातुर्य वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सा। कि चारों वर्णों की जो सृष्टि है, ये गुण और कर्म के विभाग से है। अज्ञान ही शूद्रता है, ज्ञानार्जन ही वैश्यवृत्ति है, ये ब्रह्मचर्य है जब बालक गुरुकुल में ज्ञान लेने आया। गृहस्थ धर्म ही जीवन युद्ध संग्राम से जूझना है, ये क्षत्रिय धर्म है। और प्राणी मात्र में एक आत्मा जिस प्रकार निष्काम भाव से सचराचर की सेवा कर रहा है। मैं वानप्रस्थी बना, आत्मा की राह चला, तो जब ब्रह्म के मार्ग का अनुसरण किया तो ये ब्राह्मण धर्म है। और तुरंत गीता में भगवान फिर कहते हैं, विनय युक्त ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, चांडाल में, श्वान में भेद नहीं करता, पंडिता समदर्शिना। वो समदर्शी ही पंडित है, ज्ञानी है। लेकिन समय के साथ जिनके हम अधीन हुए, उनके यहां नाना प्रकार के संप्रदाय थे, तो उनकी देखा देखी हमारे यहां भी संप्रदाय और जातें जुड़ने लगी। हम भी उन्हीं की तरह ऊंचे नीचे बनने शुरू हो गए। और सबसे बड़ा जब जाति का स्वरूप प्रकट हुआ, तो ये अकबर के समय में ही हुआ था, इससे पहले नहीं था। भागवत में भी एक ही राजा की 4 संतान हैं। एक ब्रह्म मार्गी हो गया, वो ब्राह्मण हो गया, एक ही पिता का पुत्र। 2 व्यवसाय में चले गए, वो वैश्य हो गए। एक ने राजधर्म को स्वीकारा, वो क्षत्रिय हो गया। और ये कथाएं बारंबार नाना पुराणों में आज भी आती हैं, जो इस बात का स्पष्ट प्रतीक है कि गुलामी के अंतरालों में, देखो कछुए के ऊपर जब भी प्रहार होता है तो अपने अंगों को समेटता है। तो ठीक जब धर्म और संस्कृति के ऊपर गुलामी के प्रहार हुए, तो इसने अंग समेटे थे, न कि कोई छूत पात अथवा भेदभाव इससे पूर्व था अथवा धर्म ने दिया था। और क्योंकि सांप्रदायिकता ने उस समेटन को ही संप्रदायों ने सत्य माना, तो उसी को वो पढ़ाते चले गए। महाभारत की कथा है अभेद ब्रह्म की।
ऋषि उतंग की। महाभारत युद्ध समाप्त हो गया। ऋषि उतंग श्री कृष्ण वापस चल दिए। उन्होंने वन में देखा कि ऋषि उतंग बैठे तप रहे हैं। बहुत भोले संत है, एक नारायण भाव है, कोई इच्छा नहीं है। भगवान उनका दर्शन करने गए। वासुदेव श्री कृष्ण प्रणाम किया तो कहा, उतंग ने कहा, कहां से आ रहे हैं द्वारिकाधीश? तो कहा, हस्तिनापुर से आ रहा हूं और द्वारिका को जा रहा हूं। तो कहा, वहां सब लोग ठीक हैं? उन्हें नहीं मालूम युद्ध हुआ और बहुत लोग मारे जा चुके हैं। कहा, सब लोग ठीक हैं, महाराज धृतराष्ट्र आनंद से हैं और पांचों पांडव और वो कौरव धृतराष्ट्र के बेटे सब आनंद मंगल से रह रहे हैं। तो कहा, भोले उतंग, तुमको नहीं मालूम कि एक भयंकर संग्राम हुआ और वे सब मारे जा चुके हैं। तो दुखी हो गए, बोले, इतना बड़ा संहार हुआ और तुम भी वहीं थे? कहा, हाँ, हम भी वहीं थे। और बोला, तुमने किसी को रोका भी नहीं? जरूर तुम्ही ने लड़ाया। उतंग क्रोधित हो गए और कहा, कृष्ण, मैं तुम्हें आज श्राप दूंगा, तुम्हें शापित करूंगा। और कमंडल से जल हाथ में ले लिया। तो भगवान ने कहा, भोले उतंग, शाप देने से पहले मेरी ओर देखो, मैं कौन हूं? जो देखा, सामने चतुर्भुज भगवान महाविष्णु खड़े। कमंडल जल सब छूट गया। कहा, भगवान, मैं क्या जानता, आप तो लीला अवतार कर रहे हैं। प्रभु, आपकी लीला का भला मैं कैसे जान सकता? आपकी माया को मैं कैसे पा सकता? मैं तो बहुत भोला हूं, गुरुकुल में भी फेल ही होता रहा, बुढ़ापे तक पढ़ता रहा, तभी मुझे कुछ नहीं आया। तो गुरु ने कहा, तू मुझे पास कर और जा। तो मैं चला है। मैं भोला उतंग क्या जान। तो कहा, उतंग, जिसे मैं अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन देता हूं, उसे वर अवश्य देता हूं, तुम वर मांगो। उतंग कहने लगा, भगवान, मेरे कोई इच्छा नहीं है, आपके चरणों में बैठा, आपके रूप में तप रहा हूं, मुझे अब कुछ चाहिए नहीं। कहा, उतंग, फिर भी कुछ मांगो। बहुत सोचा, बोला, मेरे में कोई इच्छा ही नहीं, मैं क्या मांगू? अरे बोले, मेरे वर की रक्षा के लिए ही मांग लो, मेरी मर्यादा के लिए ही मांगो, क्योंकि दर्शन के बाद मैं वर अवश्य देता हूं, कुछ मांग ले। बोले, तो ठीक है, फिर जंगल में कभी कभी पानी नहीं मिलता, और जब पानी न मिले और बहुत मजबूरी हो जाए, मैं इच्छा करूं तो आप किसी देवता को भेज देना, मेरे को पानी पिला दे। बोले, बस यही मांगना है। और भोला उतंग जानते ही नहीं मांगे क्या। हाँ, आप मांगते तो एक दो चार फैक्ट्री मांग लेते, कुछ और सामान मांग लेते। हाँ, नहीं, लाटरी वाटरी तो जरूर मांग लेते है ना। उतंग ने यही मांगा। वक्त के साथ भयंकर अकाल पड़े। अकाल पड़ता ही चला गया, बरस दर बरस। धरती फट गई, पेड़ सूख गए, जीव जंतु तड़प तड़प कर मर गए। पानी की एक बूंद ने प्यासा भटकता ऋषि उतंग। मन में आता है कि पानी मांग लूं, फिर सोचता है, नारायण को क्यों कष्ट देना, बहुत भोला है ना। फिर मन में आया कि मांगेगा नहीं तो वर पूरा कहां हुआ, तो मर्यादा तो अधूरी रह जाएगी। तो बैठ गया एक जगह कि महाविष्णु, मैं बहुत प्यासा हूं, प्राण कंठ तक आ चुके हैं, देव मेरे लिए जल की व्यवस्था करें, प्रभु भेजें किसी को जल के साथ। और देखने लगा कि अभी कोई देवता आता होगा। तभी थोड़ी देर में वहां एक भिश्ती आया। भिश्ती समझते हैं? हाँ, भिश्ती आया, मशक में पानी भरे थे। कहने लगा, ऋषिवर जय जय। बोले, ठीक है, जाओ, आशीर्वाद है। बोले, लगता है आप प्यासे हैं। बोले, प्यासे हैं तो तेरे से क्या मत। बोला, इस मशक में पानी है और नहीं है कहीं पानी, चाहो तो पी लो। बोला, क्या कह रहा है, एक शूद्र के हाथ का पानी पीऊंगा मैं, और वो भी मृत चाम में रखा हुआ, जाता है या अभी दूं तेरे को एक श्राप। बोला, नहीं, मैं जा रहा हूं, और वो हंसता हुआ चला।
और उसके जाते ही फिर भगवान महाविष्णु प्रकट हो। उन्होंने कहा, भोले उतंक, आज तूने फिर अमृत गंवाया है। मैंने देवेंद्र से कहा था कि उतंक निष्पाप है, अभेद ब्रह्म को पा गया है, सब में मेरे ही रूप का दर्शन करता है, इसलिए हे इंद्र जाओ और उसे अमृत पिलाकर नित्य अवस्था को प्रदान करके मोक्ष देकर मेरे पास ले आओ। तो देवेंद्र ने कहा कि महाविष्णु, उतंक में अभी अभेद तत्व नहीं आया, इसलिए वो वैकुंठ का अधिकारी कदापि नहीं है। कहा, मैंने समझाया कि नहीं, वो बहुत भोला है, निष्पाप है, उसे ले आओ। तो इंद्र ने कहा, देवेंद्र ने कहा, ठीक है, मैं भिष्टी बन के मशक में अमृत रख के ले जाऊंगा, पी लेगा, अमर हो जाएगा। उतंक, तुझे प्राणी मात्र में मेरा दर्शन करना था, तेरी भेद दृष्टि आज फिर अमृत को गंवा गई। जब तक जीव अभेद रहते हैं, प्राणी मात्र में मेरा दर्शन नहीं पाते, भेदभाव को ही मानते हैं, वे कभी भी वैकुंठ के अधिकारी कदापि नहीं होते। उतंक पी कितना पानी पिएगा, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वो तो माया थी, लीला थी नारायण की। पेड़ हरे भरे थे, तालाब जल से भरे थे, पक्षी कलरव कर रहे थे, चारों ओर चहचहा रहे थे। उतंक जब तक मन चाहे तब, अपी कितना पानी पिएगा। अभेद तत्व ना पाने के कारण आज तूने फिर मोक्ष गंवाया है। ये धर्म की कथाएं हैं, और सांप्रदायिकता हमें ऊंच नीच जात पात सब में भटकाती रहती है। इसे अच्छे से समझने की कि आज हमको भी अपने से पूछना है कि इस ऋचा की राह जाना या बाहर को भटकना। अग्नि पूर्वे भीर ऋषि भीर नूतन सा देवाम एह बक्षति। कि मैं उस अभेद तत्व की ओर, अपनी अंतरात्मा की ओर बढ़ूं, वाह्य जगत को केवल एक नाट्यशाला का, लीला का मंच जानता हुआ, और वहां की नाटकीय औपचारिकताओं का यथा नाटकीयता में निर्वाह करता हुआ, नाटक में ही निभाता हुआ। आप लोग रामलीला देखते हो ना? तो रामलीला में आप देख रहे हैं कि मंच पे लड़के आगे गाते हुए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। क्या वहां लड़का पैदा हो गया है? क्या आप मान लेते हो कि वहां सचमुच लड़का पैदा हुआ है? नहीं ना, मानते हो लीला हो रही है। वरना यहां कौशल्या भी लड़का है जो कौशल्या बना हुआ है, और दशरथ भी लड़का है। बच्चा पैदा होने का तो कोई मतलब ही नहीं। और वो भी 15 मिनट में पर्दा उठा, पर्दा गिरा के आगे गाते हुए, सब जानते हो ना। तो जब जगत रामलीला देखते समय आप लोग भ्रमित नहीं होते हो, कोई मूर्छता नहीं करते हो, और उसमें आप ये भी जानते हो कि जब तक वो लड़का श्री राम का विग्रह पहने हैं, उसके व्यक्तिगत जीवन से का यहां कोई महत्व नहीं है। इस वक्त तो वो भगवान श्री राम है। उसी भावना से, उसी आदर से आप उसे झुक के प्रणाम भी करते हो, उसके मां बाप भी करते हैं। तो जब ये औपचारिकताएं आप रामलीला के मंच पे दर्शक बन के निभा लेते हो पात्रों की, तो जगत एक नाट्यशाला है। नो वन इज क्रिएटर एक्सेप्ट आत्मा। ये मानते हुए भी आप औपचारिकताओं को यथा धर्म पूर्वक, शास्त्र पूर्वक निर्वाह क्यों नहीं कर सकते? उसमें विषैला और विषाक्त होने की, लोभ मोह आसक्ति और घृणा में जाने का क्या का मतलब हो सकता है? रामलीला के मंच पे भी तो आप देखते हो, और आपको सारे संवाद याद हैं। यदि राम बना लड़का
केकई के साथ भिड़ जाए तो आप टालोगे ये रामलीला का हिस्सा नहीं है, ये तो पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं ये। हाँ, मान लो थोड़ी देर के लिए कि केकई कहे कि राम तुम्हें 14 साल के वन को जाना होगा और मेरे बेटे को राजगद्दी दे दो, और राम ऐंठ के खड़े हो जाए, तू होती कौन है कहने वाली, गणासा उठाए ले, हाँ? ये तलवार खींच ले, बोले मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ जाऊंगा, ऐसा बोलता क्या? और अगर वो बोलेगा तो आप सब जानते हो कि ये गलत संवाद है, और सारी जिंदगी आप गलत संवाद ही जीते रहे। और 4 चौपाइयां, कुछ श्लोक, कुछ मंत्र रट लिए तो आपको लगा कि आप धर्मात्मा हो गए, आपने धर्म को जान लिया। जबकि धर्मात्मा शब्द में भी धर्म धन आत्मा है, और उस आत्मा को तुमने कभी जाना ही नहीं था, एक सिरे से नहीं। पोथा धर्मा हो गए, लेकिन धर्मात्मा तो नहीं हुए, क्योंकि आत्मा जानी ही नहीं थी। क्या सत्य को सत्य जगत मानकर, एक और उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति बैंक में काम करता है, मैनेजर है वो, तो उस बैंक मैनेजर का, जो बैंक में काम करता है, उसका एक घर भी तो है, बीवी बच्चे भी तो है। अब यहां बैंक में उसका काम करना निमित्त धर्म है, घर गृहस्थी उसका स्वधर्म है, दोनों में भेद। बैंक में आग लग जाए, लूट जाए, उसको हार्ट अटैक नहीं होने वाला है क्या? लेकिन घर जल जाए तो भारी सदमा खा जाए। तो ये निमित्त धर्म और स्वधर्म आप अपने व्यवहारिक जीवन में निरंतर जीते हैं। ये नौकरी करता है, ये निमित्त धर्म है, ड्यूटी कर रहा, लेकिन उस ड्यूटी करते हुए व्यक्ति के कुछ स्वधर्म भी हैं, मैं और मेरों के लिए। अज्ञान के कारण ही उसको वो स्वधर्म मानता है। तो उसी प्रकार स्व माने आत्मा धर्म, मेरा एक आत्म धर्म है और एक निमित्त धर्म है जगत के प्रति। इन दोनों को जाने बिना न तो कोई पूजा है, न कोई पाठ है, न कोई साधना है, और न कोई राह है, मात्र भटकाव। हमें सबसे पहले जानना है कि मेरा उद्धारक कौन है। सप्तलोक में है, 7th हेवन में है, यह मेरे अंतर में है। तो यदि वो सप्तलोक में होता, 7th हेवन में होता, तो मेरे घर बच्चा मां के पेट से नहीं, 7वें आसमान से आ रहा होता। एक घटना हमारे साथ भी हुई। एक क्रिश्चियन स्कूल के 140 साल के इतिहास में पहली बार हम बुलाए गए, और स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के बाद जब हम बैठे तो एक पादरी ने हमसे कहा, स्वामी जी, गॉड इज वन, मनीया ही इज वन, वो एक है। मैंने कहा हाँ एक है। तो बोले फिर आप उसको घटघटवासी क्यों कहते हो, क्या वो टुकड़े 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 हो गया? ऐसे ही कहा। हमको लगा कि आज इसका तो थोड़ा सुधार होना ही चाहिए। तो हमने कहा फादर एक बात बताओ, गॉड से तुम्हारा मतलब क्या है? बोला क्रिएटर, सृष्टा। तो मैंने फादर, क्रिएटर को, सृष्टा को कहां कहोगे कि वो सृष्टा है? बोले मैं समझा नहीं, क्रिएटर इज ऑलवेज क्रिएटर। आई सेड कि जज को जज कहां कहोगे? कोर्ट रूम में ही तो। घर में वो पति है, पिता है, पुत्र है, कुछ भी है, बट ही इज नॉट जज। देयर लाइज नो कंटेंट ऑफ कोर्ट, अगर कोई उसका अपमान भी करता है। तो उसी प्रकार सृष्टा को, क्रिएटर को कहां क्रिएटर कहोगे? जहां वो क्रिएट कर रहा है, जहां वो सृष्टि कर रहा है। बोले हाँ ये बात ठीक है, मैं मानता हूं। मैं फादर, पादरी एक बात बता, तेरी मां क्रिएटर है या क्रिएशन है क्रिएटर की? बोले क्रिएशन है। मैंने फिर भी उसने तुझको पैदा किया।
तेरी मां क्रिएटर नहीं है, क्रिएशन है, फिर भी उसने तुझको पैदा किया। कहने लगा मैं समझा नहीं। मैं तेरी मां को उंगली बनानी आती है खाने से? ले 10 थाली खाना, तू ही बना ले। बोले नहीं, नहीं आती। तो मैंने कहा फिर जब तेरी मां ने तुझको पैदा किया, तुझे क्रिएट किया, भोजन से शिशु का रूप दिया, और तेरी मां को आता नहीं, तो फिर किसने किया? तो वेयर देयर इज क्रिएशन इज द प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर। सृष्टि है जहां सृष्टा है, वहां वो घटघटवासी है। यूं वो एक है और अनेक है, अनेकता में भी एक है। ये मोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आई? और कहते हो कि बड़े विद्वान हो और सारे कुतर्क चर्चा कर डालते हो, शास्त्रार्थ कर डालते हो, और जरा सी बात नहीं समझ पाते हो। क्या आज भी वो जीवन के एक एक क्षण की बूंद की, एक एक रक्त के कण की वो सृष्टि तुम्हारी देह में कर रहा, तो वो है नहीं कैसे? अगर वो नहीं तो फिर कर रहा है कौन? मुझे बता दो। तुम तो नहीं। और ये जरा सी बात अब नहीं समझ पाते, और पोथों और पुथन्नों में भटक के रह जाते हैं। वे हमको हमारी जड़ों से जोड़ते हैं, और जड़ से जुड़ा पेड़ ही मजबूत होता है। जड़ों से कट गया पेड़ समय के साथ धराशायी हो जाता है, नष्ट हो जाता है। संप्रदाय हमें हमारी जड़ों से दूर बाहर बाहर भगाते हैं, वे हमको हमारी अंतरात्मा से, हमारी रूट से जोड़ते हैं। हमें इन्हें बहुत सूक्ष्मता से समझना। वहीं एक दूसरे पादरी ने भी हमसे कहा था कि वेल स्वामी क्या है, आपके यहाँ इतनी बुक्स हैं, इतने वॉल्यूम्स हैं, वेदास हैं और सभी हैं, एंड येट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, दे आर ऑलवेज कंफ्यूज। हमारे यहाँ तो एक ही किताब है, सो सिंपल, सो सिंपल। एक ही बाइबल है ना उनके पास, सो सिंपल, सो सिंपल। हमने कहा फादर बहुत बढ़िया बात कही आपने, क्योंकि सबने मूड़ी हिला दी वहां। क्योंकि एक गुरु तत्व होता है, ज्ञान का नाम, और उसके अभाव में हर व्यक्ति हर तरफ बह जाता है। अगर वो अंतर से जुड़ा होता तो कोई एक भी उनमें ना बहा होता, लेकिन वहां सारी भीड़ बह गई। कहने यस फादर, ये तो आपने बहुत सही बात कही। थोड़ी देर वो भी खुश हो ली है, जनता भी चमक ली। उसके बाद हमने धीरे से पूछा, फादर एक बात बताइए, आप तो काफी पढ़े लिखे हैं। बोले यस, मैंने डॉक्टरेट की है। मैंने कहा प्राइमरी की किताब कितनी सरल थी? बोले हाँ। तो मैंने आप वहीं तक क्यों नहीं रुक गए थे? आपने डॉक्टरेट क्यों की थी? वेल लाइफ इज नॉट दैट सिंपल। जिंदगी इतनी सरल नहीं किसी इतनी आसानी से पाया जा सके। अपने को जानना सबसे डिफिकल्ट है। इसलिए ये सारी की सारी ये वेद की यूनिवर्सिटी है। यहां एक प्राइमरी के कायदे से किसी का काम नहीं होता, और सब लोग मेरी तरफ सारे ला रहे थे। तो मेरे को लगा कि अपने केंद्र से हटा हुआ व्यक्ति कितना सस्ता, कितना बिकाऊ होता है। और मजा ये कि वो हर व्यक्ति मानता है कि वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, उससे ज्यादा समझदार तो फिर कोई है नहीं। वो मान भी सकता है, क्योंकि मैंने देखा पागल खाने का दुर्दांत पागल भी कह रहा था कि मुझसे ज्यादा समझदार डॉक्टर साहब कोई नहीं हो सकता। पता नहीं मेरे को यहां क्यों बंद किए, ये तो सारे मूर्ख है, मैं तो सबसे ज्यादा जानता हूं। और इतना पागलपन तो हम सब में है, सब में है। जिस दिन विनम्रता आती है, जिस दिन झुक जाते हैं भीतर अपने, जिस दिन अपने को पा लेते हैं, तो लगता है अरे कितने अकिंचन हैं, अभी तो कुछ जानते भी नहीं है, जाने काहे ऐंठे जा रहे थे, क्यों दम्भ और मिथ्याभिमान की खेल कर रहे, है क्या तुम्हारे पास?
सांस वो देता, धड़कन वो देता, क्षण वो देता, बुद्धि विवेक और विचार वो देता, तू ऐठा काहे था? तूने विनम्रता खोई क्यों? तूने किसी के भी साथ पशुवत पिशाचवत व्यवहार क्यों किए? काश हम समझ पाते, काश हम अपने को पढ़ पाते। जीवन के क्षण बीतते जाते हैं, उम्र ढलती जाती है, अपने को जानने के समय ही तो है जो खोता जा रहा है, हम गंवाते जा रहे हैं। यदि वो मेरे पेट का अन्न मेरा अंतरात्मा न पचाए तो सात्विक भोजन भी सड़ेगा, कैंसर हो जाएगा, मर जाऊंगा मैं। वही पचा रहा है और चिंता मुझे है। जो वो कर रहा है उसकी ठेकेदारी हम सब के पास है कि हम कर रहे हैं, और जो हमें करना चाहिए उसका कोई अता पता नहीं। और गुरुकुल के छात्र आरंभ से ही अपने करीब हो रहे हैं। और देखो, घड़ा कब भर सकते हैं हम? जब वो खाली हो। तो वो बालक मन के खाली घड़े हैं और अमृत से भरे जा रहे हैं। वो आपके पूर्वज हैं, आप उनके वंशज हैं। उनमें और अपने भेद को भी जानते चले। वेद की राह मुझसे दूर नहीं, मेरे भीतर जाती है। सांप्रदायिक सोच मुझे तीर्थों में, आसमानों में, वो जाने कहां कहां घुमाती है। हमें निर्णय करना है कि हमें दिखावा भक्ति करनी है अथवा सत्यनिष्ठ होकर जीना है। कौन सी राह सुंदर है, ये निर्णय हम सबको लेना होगा। हमारे पास हमको एक परिचय मिला है अपने ही आत्मकुंड का। मेरे भीतर होने वाली उस सृष्टि का एक एनालिसिस है हमारे पास कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, प्राण वायु ही उपाचार्य है, ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की अग्नि है। भोजन तथा ये शरीर संपूर्ण सचराचर सामग्री है और जीव रूप मैं ही यजमान हूं। एक ये राह है, एक वो राह है जो मेरे भीतर से खुलती है और अनंत की ओर मुझे उठा के ले जाती है, अनंत स्वरूप देती है। और दूसरा रास्ता है कि 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाए, दशानन रावण की भांति मैं केवल विषयांत जगत में भटकता फिरूं, विष पीता रहूं और मर जाऊं। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आप मान लीजिए आप जा रहे हैं, यात्रा पर हैं, हरदोई जा रहे हैं, रास्ते में बस रुकी तो हलवाई के यहां से बोले लाओ कुछ सामान लेके खा लें। जैसे ही आपने भोजन लिया उनके यहां से, हलवाई के यहां से, तो शोर मच गया कि इस हलवाई